राधा, तुमने मेरा श्रृंगार किया, उसके लिए धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। जानना चाहती हो जो मैंने किया वो क्यों किया? नहीं, वो सब बाद में। पहले मैं प्रेम के पुष्प अपने प्रेम के साथ दिखना चाहती हूँ। हमारा यहाँ आना पूर्णतः सफल रहा कृष्ण। तुम्हारे संग ये पुष्प देखने का अद्भुत अनुभव प्राप्त हुआ है मुझे। जानते हो कृष्ण, ये दृश्य देखकर मेरे मन में क्या हो रहा है कि 12 वर्षों पश्चात भी जब ये प्रेम के पुष्प खिलेंगे, तब इसी प्रकार मैं तुम्हारे साथ इस दृश्य को देखूं। क्षमा करना राधे, किंतु ये असंभव है। 12 वर्ष तो क्या, मैं तो अगले 12 सप्ताह भी तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ क्या है? हमें वहां जाना है। हमारे साथ के लोग वहां कितना दूर पहुंच गए, अब कहाँ जा रहे हो? कुछ बोलिए। मैं उनसे बात तक नहीं कर पाया, सीधा चला गया। हाँ होता है, देखो क्या आपने बहुत दिनों से जो है कुश्ती का अभ्यास भी तो नहीं किया है, तो आप में शक्ति नहीं बात करने की। वो बात करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है ना। मैं बात नहीं कर पा रहा तो मैं बोलो। उनसे बात कैसे नहीं कर पाया? देखो ताऊ कितना बुरा मान गए, और वहां रेवती को भी तुमने इतना उल्टा सीधा बोल दिया, वो भी दुखी हो गई कृष्ण। क्यों किया तुमने ऐसा? राधा, अभी दाऊ को केवल प्रेम की प्रथम अनुभूति हुई है। अभी प्रेम को समझना शेष है, और दाऊ को इस प्रेम को समझने के लिए अत्यंत कठिन कार्य करना होगा। प्रतीक्षा करो। कौन सा कार्य? पहले ना हम दाऊ को सुरक्षित रूप से ना घर पहुंचा देते, पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं। चलो। अरे दाऊ तो पूरे बौरा गए हैं, इनका प्रेम प्रकरण तो कुछ अधिक ही भारी पड़ रहा था। कान्हा और मलयुद्ध, ये कैसे संभव? क्या हुआ बाबा? कान्हा, कौशल स्थली में एक बहुत ही भव्य मलयुद्ध प्रतियोगिता हो रही है और उसके लिए तुम्हें आमंत्रित किया गया है। मलयुद्ध के लिए मुझे बुलाया? दिखाई। ये क्या है? मलयुद्ध? और मैं कैसे लड़ूंगा? मैं तो इतना कोमल हूं कि मैं धूप में चला जाऊं तो मूर्छित होकर गिर जाता हूं। मैं कहां से मलयुद्ध लड़ूंगा? ये अनुचित है। वही तो मैं कह रहा था। देखिए, हमारा कान्हा बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है, कुश्ती के लिए नहीं। आप ये संदेश लौटा दीजिए। हाँ, ये लो। देखिए, ये महाराज का संदेश है, इसे आपको स्वीकार करना ही होगा। इसे लौटाना युद्ध को निमंत्रण देने के समान माना जाएगा। देखिए, बात जो है, बात को आप समझ नहीं रहे। बात यह है कि हमारे दाऊ मलयुद्ध में प्रसिद्ध हैं, तो कदाचित आपसे लिखने में भूल हुई होगी। कदाचित आपने इनके स्थान पर मेरा नाम लिखा होगा।
तो ये आमंत्रण जो है मेरे लिए नहीं, उनके लिए आया होगा। हाँ कान्हा, तुम उचित कह रहे है ना बलराम? दाओ दाओ दाओ। बलराम, तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हें मल्ल युद्ध के लिए आमंत्रित किया गया है। अब देखिए आप कैसे खेलते हैं कुश्ती। नहीं नहीं, मुझे कुश्ती में कोई रुचि नहीं। बलराम, तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना? ये कैसी बातें कर रहे हो? देखिए, मुझे नहीं लड़नी ये प्रतियोगिता। मेरी कुश्ती में अब रुचि नहीं रही। बाबा, मैं दाऊ से बात करके आता हूँ। कृष्ण ने तो बात घुमा दी, किंतु कृष्ण अत्यंत बलशाली है, ये बात उस राजा को पता है, इसलिए कृष्ण को निमंत्रण भेजा है। अन्यथा किसी राजा से ऐसी भूल नहीं हो सकती। किंतु इन सब का अर्थ क्या है? क्या लाभ हुआ इतनी कुश्ती लड़ने का जब मैं बात तक नहीं कर पाया। मुझे गर्व है आप पर, इतना सारा गर्व। कैसे कर लेते हैं आप? आपके इस हृदय को तो मानना पड़ेगा, कभी नहीं पिघलता है ना। अरे होंगे वो राजा कुकुदमी, हमें उससे क्या। होंगे कौशल स्थली के राजा, हमें उससे क्या। क्या हुआ यदि वो राजकुमारी रेवती के पिता है, हमें उससे क्या अंतर पड़ता है। मुझे गर्व है आप पे। क्या वो रेवती, वो जो मुकुंद वन में मिली थी? हाँ वही रेवती जो मुकुंद वन में मिली थी। उन्हें तो पता है, उन्होंने तो बुलाया है। मुझे सब पता है। आपको जो है ये प्रेम है, आपको इसमें कोई रुचि नहीं है, मैं जानता। रेवती जो है, जो वहां मिली थी, उसके लिए आपके मन में कोई भावना है ही नहीं, मैं जानता। तो क्यों उनके लिए कुश्ती मोलनी है? मैं क्या करता हूँ, केवल आपके लिए मैं जाता हूँ उन सैनिकों के पास, और उन्होंने जो निमंत्रण दिया है ना, उन्हें बड़े प्रेम से ठुकरा देता हूँ। माननीय सैनिकों, मेरे बलराम दाऊ आपकी इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे। जाइए आप लोग करना है कीजिए, किसी भी महाराज को जाके बोल दीजिए, जाइए। संदेश। 3, 2, 1। अरे रुकिए। कान्हा रुको। देखिए, हम आएंगे कुश्ती में और लड़ेंगे भी। क्या है कि वो बरसाना और वृंदावन के मान का प्रश्न है ना, तो जाना पड़ेगा। कान्हा हाँ बिल्कुल जाना तो होगा। महाराज ने निमंत्रण कृष्ण के लिए भेजा है, कृष्ण को ही आना होगा और कुश्ती भी लड़नी होगी। आऊंगा ना, आऊंगा, महाराज से मिलूंगा, उनका सारा भ्रम जो है वो दूर कर दूंगा। उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि कुश्ती मैं नहीं, मेरे दाऊ खेलते हैं। तो ठीक है, कृष्ण और बलराम दोनों उस निश्चित तिथि को वहां अवश्य पहुंच जाएंगे। बलराम की जय, बलराम की जय, बलराम की जय, बलराम की जय। तो ठीक है, अभी आप सभी लोग अपने अपने घर जाइए। दाऊ, इस बार रेवती से मिलेंगे तो कृपा करके उससे बात अवश्य कर लीजिएगा। बरसाना का मान और सम्मान, राधा। हाँ सब पता है मुझे। तुम जानते हो ना, राजा कुकुदमी ने तुम्हें ही बुलाया है, उनसे कोई भूल नहीं हुई है। राधा, ये कार्य इतना सरल नहीं है, ये अत्यंत बड़ा और जटिल है। अर्थात तुम्हें भी कुश्ती लड़नी पड़ेगी?
हाँ, मुझे भी और दाऊ को भी। क्या? मैं समझ गई। तुमने कहा था ना कि दाऊ को प्रेम के लिए बहुत बड़ा, बहुत दुर्गम कार्य करना पड़ेगा। किंतु सबसे बड़ा कार्य, सबसे दुर्गम कार्य ये है कि दाऊ को रेवती के लिए कुश्ती लड़नी होगी। किंतु ये प्रतियोगिता किसी और से नहीं, मुझसे होगी।